अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। व मक़ामल आखिर व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। हर किस्म की हम्द व सना तारीफ़ बुज़ुर्गी बरतरी अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के लिए। दुरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया व इमामुल मुरसलीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अल्लाह ताला का फरमान वकानल इंसानु ज़ईफ़ा। इंसान की तख्लीक हमने कमज़ोर हैसियत में की है। अल्लाह ताला ने चूँकि इसको ख़ुद तख्लीक किया है और इसकी तख्लीक उसने कैसे की है तो खालिक को ज़्यादा पता है उसने मखलूक को किस अंदाज से तख्लीक किया है। कुछ ख़ास सिफ़ात हैं जो अल्लाह ताला बज़ाते ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं जो मेरे आपके अंदर पैदाइशी हैं। इंसान दुनिया में आता है और आते ही ज़रूरतमंद होता है। अल्लाह ताला ने उसकी हाजात को उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किसी न किसी अंदाज़ के असबाब मुहैया किए होते हैं। दुनिया में आते ही अल्लाह ताला उसके खाने पीने का इंतज़ाम कर देता है। इससे पहले भी माँ अपना खून पिलाती रहती है और दुनिया में आने के बाद भी अल्लाह ने माँ की ड्यूटी लगाई और अपनी औलाद को अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है। इसी तरह अल्लाह ताला व मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। सिर्फ इंसान ही नहीं हर मखलूक की रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह कहते हमने ली हुई। अगर इंसान इस छोटी सी बात छोटे से अकीदे को समझ ले कि मेरी हर ज़रूरत मेरी हर हाजत इसको पूरा करने वाली हस्ती सिर्फ एक है और वो अल्लाह ताला है और अल्लाह ही की तरफ वो हमेशा रुजू करे
असबाब हों या ना हों, और अल्लाह की ज़ात अगर असबाब मुहैया कर दे, उन असबाब पर उसका भरोसा ना हो कि अगर ये सबब ना होता तो मेरी हाजत पूरी ना होती। ऐसा नहीं है। आप कोई दवाई को मेडिसिन खा रहे हैं और ये समझें कि इस मेडिसिन दवाई की वजह से आपको शिफा मिली है, नहीं। अकीदा ये रखें इसके अंदर अल्लाह ने शिफा डाली है तो मुझे शिफा मिली है। असबाब इख्तियार करने का हुक्म ज़रूर है, तवक्कल असबाब पर नहीं है। यकीन ईमान असबाब पर नहीं है, अल्लाह की ज़ात पर है। अल्लाह इसके अंदर शिफा डालेगा, मुझे शिफा मिलेगी। अगर वो शिफा ना डाले, दुनिया की बेहतरीन मेडिसिन इस्तेमाल कर ले, आप शफा याब नहीं हो सकते। इंसान की अल्लाह ताला ने फितरत बनाई है, ज़रूरतमंद है। ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए अल्लाह ने इसको असबाब दिए हैं। जब असबाब इसके काम नहीं आते, असबाब से मायूस होता है, तब अल्लाह की तरफ रुजू करता है। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई शख्स ये चाहता है उसकी हर दुआ कबूल हो, वो जो दुआ करे उसकी कोई दुआ रद्द ना हो, तो नुस्खा कीमिया बतलाया कि ऐसे शख्स को चाहिए, अल्लाह ताला ने जब उस पर अपना फजल किया हो, अल्लाह की तरफ से फरावानी हो, उस वक्त अल्लाह से कसरत से दुआएं किया कर। दुखों, मुसीबतों, परेशानियों में तो सब करते हैं। अगर इंसान खुशहाली में, आसानी में, राहत में, इन कैफियत में अल्लाह से दुआ मांगना ना छोड़े, अल्लाह का बंदे से वादा है, अल्लाह बंदे की तरफ आफात को आने ही नहीं देगा। और अल्लाह किसी आजमाइश के तहत ऐसी को आफात लाया भी तो अल्लाह का वादा है, अल्लाह ऐसे बंदों की दुआओं को ज़रूर जल्द अज जल्द कबूल फरमाएगा। हमें तो सर पे पड़ती है तब रब याद आता है। सारा दिन, सारा माह, सारा साल हमें रब की याद नहीं आती जब तक हमें वो किसी मामलात में उलझा न दे। और फिर हम अल्लाह से मांगते हुए भी शर्माते हैं, डरते हैं, भागते दौड़ते हैं। ये नहीं सोचते समझते कि अल्लाह से मांगना ये भी एक इबादत है। अल्लाह की ज़ात तो ऐसी ज़ात है, अगर अल्लाह से ना मांगा जाए, इन्नहु मन लम यसअलिल्लाह, जो शख्स अल्लाह से मांगने से हट जाता है, मांगने से रुक जाता है, यग़ज़िब अलैहि, अल्लाह कहते मैं उस बंदे पर अपना अज़ाब नाज़िल करता हूँ। आप फ़र्क देखिए बंदों का और अल्लाह की ज़ात का। आप बंदों से मांगना शुरू करें, बंदे आपसे भागना शुरू कर देंगे, बंदे आपसे दूर हटेंगे। ये मांगता है, मांगता रहता है, फिर मांगने आ गया है, लगता है फिर मांगेगा, ऐसी बातें करके उसको और शर्मिंदा करेंगे। जबकि अल्लाह का मामला क्या है, बंदा ना मांगे तो अल्लाह नाराज हो रहा है। हक क्या था फिर? हम बंदों की बजाय अल्लाह से कसरत से मांगते। और जब आए और आप अल्लाह से कसरत से मांगना शुरू करेंगे, बंदे का अल्लाह से फिर ताल्लुक मजबूत हो जाता। जैसे जैसे जितना जितना मांगते जाएंगे, अल्लाह के साथ बंदों के ताल्लुक फिर मजबूत होते जाते हैं। बिल आखिर बंदे के अंदर तकवा, परहेज़गारी, अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह से दोस्ती, ताल्लुक इतना मजबूत हो जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदा मांगता नहीं है, दिल में ख्वाहिश होती है, अल्लाह उसकी ख्वाहिश को पूरा कर देता। ताल्लुक मजबूत हो गया ना अल्लाह से। इसने फरमाया, अगर एक शख्स दुरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़ता है, बार बार सारा दिन अपना अक्सर वजीफा वो दुरूद शरीफ ही रख ले, और अगर अक्सर वजीफा दुरूद इब्राहिमी रख ले कि उसको मांगने का भी वक्त नहीं है, ज़रूरियात और हाजात अल्लाह के सामने पेश करने का भी वक्त नहीं है, अल्लाह कहते कोई बात नहीं,
बस तू कसरत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ता जा, तेरे मन में जो ख्वाहिशें होंगी मैं अल्लाह खुद ब खुद पूरी करता जाऊंगा। ये वादा है। बदकिस्मती ये है हमारा ईमान कमज़ोर है, हमें अल्लाह पर ईमान नहीं है, यकीन नहीं है। अल्लाह पर ईमान और यकीन हो और मांगने का अंदाज आता हो, कैसे हो सकता है अल्लाह की ज़ात बंदे का हाथ खाली भेजे? जो बंदे के बारे में लफ्ज़ इस्तहया अपनी ज़ात के बारे में कहता है कि बंदा जब मेरे सामने हाथ उठाता है मुझ अल्लाह को हया आती है कि मैं इस बंदे का हाथ खाली भेज दूं। अल्लाह बंदे की दुआओं को रद्द नहीं करता। ये ज़हन में रखिएगा, इंसान जो भी अल्लाह से दुआ करे, खैर वाली, भलाई वाली, शर वाली दुआ ना हो, खैर और भलाई वाली कोई दुआ करता है, दुआ कबूल हो गई ठीक है, ना हुई समझ लीजिए फिर भी कबूल है। आपने अल्लाह से कोई भी चीज़ का तकाजा किया, अपनी को हाजत, अपनी को ज़रूरत पेश की, आपने चेक कर लिया, देख लिया, 2-4 दिन बाद, 2-4 घंटे बाद या सुबह मांगी, शाम को अल्लाह ने आपकी हाजत पूरी कर दी। आप याद कीजिए 20 बार ऐसे हो। आपने अल्लाह से दुआ की, आपकी दुआ अल्लाह ने कबूल न की, मगर आपको इस बात की खबर नहीं है अल्लाह ने आपके इसके मुतबादल कोई और मामले को हल कर दिया। एक बंदे ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे मोटरसाइकिल मिल जाए, बार बार मांग रहा है, मोटरसाइकिल नहीं मिल रही। अब उसको इस बात की खबर नहीं है कि अगर कम से कम 1 लाख की मोटरसाइकिल भी तस्लीम कर ले, अल्लाह से 1 लाख की मोटरसाइकिल मांग रहा है, नहीं मिल रही। उसको इस बात की खबर नहीं है उसकी तरफ आने वाली एक बीमारी, उसकी तरफ आने वाला एक एक्सीडेंट, उसकी तरफ आने वाला एक दुख दर्द, जिसने 1 लाख रुपए के बराबर उसकी रकम, उसका खर्चा करवा देना था, अल्लाह ने उस मुसीबत से उसको बचा लिया। बंदे को खबर नहीं, बंदा रो रहा है, साड़ी सुनता ही नहीं। कैसे हो सकता? वल्लाह ये अकीदा, ये सोच जहन से, दिल से, दिमाग से निकाल दीजिए कि बंदा मोमिन अल्लाह से दुआ करे, हाथ उठाए या किसी अंदाज से मांगे, अल्लाह बंदे को खाली भेज दे, ये सोचना कुफर समझ लीजिए। हो ही नहीं सकता अल्लाह खाली भेजे। या फौरी कबूल या अल्लाह उसका मुतबादल दे देता। या नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उसकी उस दुआ को जो कबूलियत दुनिया में ना हुई, ज़ख़ीरा आखिरत बना लेगा। क़यामत का दिन होगा, बंदा अल्लाह के हुजूर पहुँचेगा, उसको उसका नामा अमाल दिखाया जाएगा। बड़े बड़े रजिस्टर हैं गुनाहों से भरे हुए, बड़े बड़े रजिस्टर हैं जो उसने अल्लाह को नाराज़ किया हुआ है, उसके बारे में फ़ैसला होगा, इसको जन्नत में भेज दो। वो हैरान होगा, मैं तो अभी रजिस्टर देख के आया, बड़े बड़े मेरे गुनाहों से भरे हुए, सारे स्याह हुए, मैं फिर जन्नत में? हाँ, दुनिया में तेरी फलां 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 जो दुआएं तू करता रहा, हमने कबूल ना की। आज उन ना दुनिया में कबूल होने वाली दुआओं की वजह से अल्लाह ने तेरा जन्नत में जाना आसान कर दिया। सौदा महंगा है। कितनी बड़ी डील है अल्लाह से कि दुआ कबूल ना हुई वहां फायदा, यहां कबूल हो गई ठीक है, ना कबूल हुई दूसरा मुतबादल, अल्लाह ने आपका मसला हल कर दिया। तो अल्लाह तो दुआ बंदे की सुन रहा है, छोड़ तो रहा नहीं। तो क्या हम मांग रहे हैं? हमारी कुछ गलतियां हैं, कमियां हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदे की दुआ अल्लाह उस वक्त तक सुनते रहते हैं जब तक बंदा जल्दबाजी नहीं करता, उजलत नहीं करता। फरमाया जी वो क्या? फरमाया बंदा अल्लाह से दुआएं कर रहा था, अल्लाह को उसका बार बार मांगना अच्छा लग रहा था। मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है, मेरा बंदा मुझसे सवाल कर रहा है, गिरियाजारी कर रहा है। बंदे ने सोचा मैं बार बार मांग रहा हूं, अल्लाह मुझे दे ही नहीं रहा, छोड़ो क्या मांगना है। अल्लाह इस बंदे से नाराज होता, इसने जल्दबाजी की, मांगता रहता, क्यों भाग रहा है? हाँ या तो है अल्लाह के बराबर कोई ऐसी हस्ती है जो तेरी दुआ को सुन सकती है भी नहीं। जब अल्लाह के बराबर कोई ऐसी हस्ती भी नहीं
जो हमारी दुआओं को, इल्तिजाओं को पूरा करे, कबूल करे, तो फिर अल्लाह का दर छोड़ने का मकसद क्या हुआ? इसलिए दुआएं बार बार किया करें, कसरत से किया करें, हाथ उठा के करें, सजदे में करें, जैसे पहलू पे करें, लेट के करें, रुकू में करें, जैसे दिल चाहता है, मन चाहता है, हर दुआ करें, हर तरह करें, बार बार करें, दुआ को बंद ना करें। क्यों? इसलिए कि ये भी एक इबादत है। हमारे यहाँ तो एतराज़ हो जाता है कि पांचों नमाजें और पांचों नमाजों के बाद जी आप दुआ क्यों नहीं करते? भाई वो सुन्नत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लम की ऐसी कोई हदीस नहीं मिलती आपने 5 नमाजें पढ़ाई और 5 नमाजों के बाद 5 मरतबा एहतमाम से, जैसे हमारे भाई मसाजिद में दुआएं करते हैं, इस अंदाज से हमें नहीं मिलता। मगर ये तो नहीं है कि दुआ मना है। मस्जिद नबी में आपने देखा एक शख्स नमाज ख़त्म की, सलाम फेरा, उसने दुआ शुरू कर दी, या अल्लाह ये दे, या अल्लाह वो दे, या अल्लाह फलां दे। अल्लाह के नबी ने कहा ये जो मांग रहा है अल्लाह इसको नहीं देगा। क्यों? उसने दुआ के आदाब ही पूरे नहीं किए। वो बेचारा दुआ के आदाब से बेखबर था। आपने फिर दुआ के आदाब सिखाए। फरमाया जब अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह की हमद बयान किया करो। अल्लाह की हमद के जितने अल्फाज हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, सूरा फातिहा, इस किस्म के जितने अल्लाह की हमद के अल्फाज हैं, अल्लाह की हमद के अल्फाज पढ़ो, बार बार उसको राज़ी करो, उसको कह तू सुबहान है, तू पाक है, तू हर तारीफ तेरी है, तू सबसे बड़ा है। इस किस्म के जितने तस्बीहात के अल्फाज हैं उसको बार बार कहिए। उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़िए जो हम नमाज में पढ़ते हैं। यह पढ़ने के बाद फिर उससे मांगिए। इसी तरह एक सहाबी ने सलाम फेरा, अल्लाह की हमद के अल्फाज पढ़े, दुरूद इब्राहिमी पढ़ा। नबी अलैहिस्सलाम ने पीछे से आवाज़ लगाई, आवाज़ देकर उसको बतलाया तूने आदाब पूरे किए हैं, मांग जो मांगता है अल्लाह तेरी हर दुआ को कबूल करेगा। इसका मतलब है हमारी कमियां हैं। अल्लाह तो सुनता है, हमें सुनाना नहीं आता, हमें मांगना नहीं आता। दूसरा, जब भी अल्लाह से दुआ करें दिल में ये शैतानी वसवसा ना लाएं, पता नहीं मेरी सुनी भी जानी है कि नहीं ना। वह अंतुम मूकिनूना बिल इजाबा, दुआ करें आपको 100% यकीन हो मेरी दुआ अल्लाह ज़रूर सुनेगा, मेरी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करेगा। और जब आप इस यकीन के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह कहते हैं मैं इस बंदे की दुआ रद्द ही नहीं करूँगा। यकीन से तो मांगे, अच्छा मांग तो रहा हूँ, पता नहीं देगा भी कि नहीं देगा, पता नहीं मेरी सुनता है कि नहीं सुनता, मैं गुनहगार सा बंदा हूँ, मैं ऐसे कहा भाई गुनहगार बंदे की क्यों नहीं सुनता? गुनहगारों की तो सुनता है वो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह सबसे जल्दी, फटाफट, बड़ी जल्दी, बाकी लोगों की दुआएं देर हो सकती है, अल्लाह मोमिनों की सबसे जल्दी, सबसे फुर्ती से, तेजी से, फटाफट जिस बंदे की दुआ सुनता है, गुनहगार की दुआ जो वो तौबा तायब होने के लिए मांगता है, अल्लाह फौरी कबूल कर लेता है। फिर ये जुमला जाहलों वाला, मैं गुनहगार मेरी कहना को सुनेगा, गलत जुमला है। वो भाई अल्लाह तो तुम्हारी सबसे ज्यादा सुन रहा है। हाँ, मांगने के अंदाज में बात मैं कह रहा हूं कि फर्क हो सकता है मेरा आपका, उसमें तस्हीह कर लीजिए। अल्लाह की हमद, बाज़ मरतबा हम जल्दबाजी इस अंदाज की करते हैं कि हम एक किस्म का समझते हैं कि दुआ की अल्लाह पाबंद है, फौरी माने। ऐसा भी नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह को यह भी नहीं कहना या अल्लाह फुला फुला दे, कुल इंशिता, ऐसे नहीं कहना, तेरी मर्जी है, तू देना चाहता है तो दे दे, नहीं देना चाहता तो ना दे। ये क्या बात हुई? भाई वो तो देना चाहता है, तू ये जुमला क्यों बोल रहा है? अच्छा वो नहीं देगा, किसी और दर से मिल जाएगा। जब मिलना इसी दर से है तो अल्लाह को ये क्यों कहते हैं इंशिता, तेरी मर्जी, देना है तो दे। अल्लाह नाराज होता है। मुझे कह दे यकीन के साथ, यकीन मोहकम के साथ, नहीं अल्लाह मुझे देगा, इसके दर से खाली कोई आया ही नहीं, इसके दर के अलावा कोई दर है नहीं, मैंने कहीं जाना नहीं, अल्लाह देगा। ये ना उसको कहें तेरी मर्जी है,
तेरी मर्जी नहीं कहनी, उसकी मर्जी तो है देने की, उसके को खजानों में कमी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आदम की पैदाइश कितने लाख कितने करोड़ साल पहले हुई हमें कोई खबर नहीं। आज से लेकर आखिरी इंसान यानी क़यामत तक कितने लाख और करोड़ साल आगे चलने हैं हमें नहीं खबर। इस दौरान में कितनी इंसानियत आके जा चुकी और कितनी इंसानियत आएगी और उसने जाना है। अल्लाह कहते हैं ये सारी इंसानियत को इकट्ठा करो, एक मैदान में ये खड़े हों, ये सारी इंसानियत जिसकी गिनती हम शुमार ही नहीं कर सकते, ये सारे इकट्ठे होकर इनके मन में दिल में जो कुछ है मुझसे हर चीज का दुआ करें, इल्तिजा करें, गिरियाजारी करें, मैं हर बंदे की हर दुआ को पूरा कर दूं। याद रखो, एक सुई लो, समंदर के अंदर डालो, सुई को बाहर निकालो, एक हकीर सा कतरा उस सुई की नोक पे लगा है। सारी इंसानियत को देकर ये जो समंदर से एक कतरा निकला है, अल्लाह कहते हैं मेरे खजाने में तो इतनी कमी भी नहीं होती। हम फिर भाग रहे हैं, हम फिर समझते हैं हमारी सुनता नहीं। जाहलों ने मकूला बना लिया, हमारी सुनता नहीं और उनकी मोड़ता नहीं। दोनों जुमले गलत हैं। वो मोड़ने पे आए तो उनकी भी मोड़ देता है, सुनने पे आए तो बंदे की एक झटके से चुटकी बजाते ही सुन लेता है। 20 बार आपको किस्सा सुनाया, वो 3 बंदे गार में फंसे, कितनी की देर लगी। एक ने दुआ की, या अल्लाह अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करता था, सबसे पहले उसको दूध देता था, गार का दहाना बंद हो गया है, पत्थर को हटा, इशारा सिर्फ कर रहा हूं किसे का। अल्लाह ने देख लिया, आपने सुना, अल्लाह ने पत्थर हटा दिया। दूसरे ने भी दुआ की, तीसरे ने भी दुआ की। 5-10 मिनट लगे हैं, जहां बेचारों को अपनी मौत नजर आ रही थी कि गार के अंदर है, पत्थर आया है, बस मारे गए। किसी को क्या पता कौन हमारे साथ तामन करेगा, मदद तो आनी नहीं। चंद मिनटों में अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल करके गार पूरे का पूरा जो पत्थर था हटा दिया, वो आसानी से बाहर निकला। कितनी की देर लगी। आदम अलैहिस्सलाम ने ला तकरबा हाज़िही शजरा, अल्लाह का हुक्म था, फल खा लिया, दुनिया में आ गए, अकड़े नहीं, तकब्बुर नहीं किया। हाँ, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हर जुमले में गहराई में जाकर रोना है, गहराई में जाकर अल्लाह से गिरियाजारी है। रब्बना ज़लमना, या अल्लाह मेरा कसूर है, या अल्लाह मेरी गलती है, या अल्लाह हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, या अल्लाह तू माफ़ नहीं करेगा, हम सारी ज़िंदगी नुकसान और घाटे में ही रह जाएंगे। मुराद अल्लाह माफ़ कर, अल्लाह माफ़ कर। पता नहीं 2, 4, 10, 20, 40, 50, 100 साल अल्लाह से गिरियाजारी दोनों करते रहे। इतनी लंबी दुआ, इतनी लंबी दुआ, अल्लाह ने फौरी दुआ कबूल की और दोनों अम्मा हव्वा और आदम के गुनाहों को माफ़ कर दी। यूनुस अलैहिस्सलाम खूबसूरत अल्फाज, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कितने प्यारे अल्फाज। या अल्लाह मैं मुजरम, या अल्लाह मैं कसूरवार, या अल्लाह मैं जालिम, या अल्लाह तेरे अलावा माबूद ही कोई नहीं। अल्लाह की तारीफ, बार बार तारीफ, बार बार तारीफ। अल्लाह ने अंधेरों में से, मछली निकल गई थी, मछली के पेट का अंधेरा, रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा, इन तमाम अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ, हाँ मुझसे गलती हुई, मैंने नाफरमानी की। या अल्लाह तेरे अलावा माबूद नहीं, या अल्लाह तेरे अलावा माबूद नहीं, या अल्लाह तू पाक, या अल्लाह तू पाक, या अल्लाह मैं गुनहगार, या अल्लाह मैं जालिम। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने कहा अगर यूनुस ये दुआ कसरत से ना करते, हम यूनुस को सारी जिंदगी मछली के पेट में रखते। कसरत से दुआ की, कसरत से दुआ की, बार बार दुआ की, बार बार दुआ। कितना अर्सा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कोई पता नहीं, बड़ा ही अरसा लंबी दुआ की। बिल आखिर अल्लाह ने दुआ को कबूल किया और मछली के पेट से बाहर फेंक दिया। दुआ मांगने का खूबसूरत अंदाज था। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं और आप भी सुन लें,
फरमाया किसी बंदे को कोई गम है, कोई हुज़्न है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है और वो चाहता है उसकी परेशानी, दुख, दर्द, गम अल्लाह दूर कर दे, यही दुआ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और इसी गहराई के साथ, इसी अल्लाह की तवज्जो के साथ, इसी शौक, वलवले और 100 नहीं 1000% उम्मीद के साथ कि जिस नीयत से अल्लाह से मांग रहा हूं अल्लाह ज़रूर देगा, यकीन कीजिए 100% यकीन के साथ इस वजीफे को बार बार पढ़े, अल्लाह उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। अल्लाह ने वादा दिया और वादा अल्लाह ने दिया और नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया कि अल्लाह ये वादा दे रहा है। अब देख लीजिए किसने अल्लाह से इस वादे को लेकर पूरा करवाना है। 18 साल अय्यूब अलैहिस्सलाम को लाइलाज मरज लगा, 1 2 4 नहीं 18 साल। कौन है ये? सब नबी हैं। अल्लाह मानने में ना आए तो 18 साल नबी की दुआ नहीं सुन रहा। अल्लाह मानने को ना आए, दर्जनों सैकड़ों साल आदम की दुआ ना सुनी। रब्बी इन्नी मस्सानिया ज़ुर, असल मैं और आप अल्फाज से भी बेखबर हैं। रब्बी एक अजीब इल्तिजा है, एक अजीब अपने आप को इंतहाई गिरा कर, हकीर करके, जलील करके, रुसवा करके, फ़कीर बनाकर, जैसे अल्लाह खुद कहता है या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, तुम सब के सब अल्लाह के दर के फ़कीर हो। वो फ़कीर वाली कैफियत लाकर रब्बी अन्नी मस्सानिया ज़ुर बार बार या अल्लाह मुझे तकलीफ आ गई, या अल्लाह मुझे लाइलाज मरज आ गया, वह अंता अरहमुर राहिमीन, अगर रहम करने वाली को हस्ती है तो या अल्लाह सिर्फ तू है, मेरे ऊपर रहम फरमा। 1 2 4 नहीं 18 साल अल्लाह से मुसलसल दुआ की, अल्लाह ने दुआ कबूल की और बेइलाज लाइलाज मरज से अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। वो देने को आए तो देता है, हमें मांगने का अंदाज नहीं, बस ईमान और यकीन के साथ कि नहीं अल्लाह मुझे देगा, मैं जो मांग रहा हूं अल्लाह ज़रूर देगा। अल्लाह कैसे नहीं देगा? और जब आप अल्लाह ताला की तस्बीहात, उसकी हमद के साथ उसको बार बार माबूद ला इलाहा, मैंने आपको बतलाया था 2-4 हफ्ते पहले बाजार में आए, कैसे अल्लाह ताला हज उम्रों का सवाब, करोड़ों नेकियों का सवाब पढ़ा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत। ये दुआ पढ़ने से अल्लाह बंदे को जब बाजार में आता है तो किस अंदाज की नेकियां देता। क्या था इसमें? अल्लाह की हमद थी, अल्लाह की तारीफात थी। इसलिए अल्लाह को जब पुकारें ईमान यकीन के साथ, उसकी तारीफात करके, उसकी हमद करके, उसके बाद पुकार के देखिए, आपकी पुकार वो फौरी सुनेगा। आप भी अकीदा रखिए, मुझे अल्लाह दे या ना दे, अल्लाह तेरे दर के अलावा मैंने कहीं और जाना भी नहीं। अल्लाह की कसम, अल्लाह के अलावा कोई दर है भी नहीं। हम तो अल्लाह का दर छोड़ के उन लोगों से मांगते फिरते हैं जो बेचारे अल्लाह से जिंदा थे, खुद मांगते थे, वो अल्लाह के दर के सवाली और फ़कीर थे। अब दुनिया से चले गए, हमने उनको मुश्किलें हल करने वाला समझ लिया। हमने समझा ये हमारी दुआएं अल्लाह के पास पहुंचाते हैं। अल्लाह कहता है ए नबी इनको बतलाओ, वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, मेरे बंदों को मेरे मुतल्लिक़ इतला दो। लोगों ने पूछा, सहाबा ने पूछा, लोगों ने पूछा, ए अल्लाह के नबी रब कहाँ है? कहा नबी आपसे मेरे मुतल्लिक़ पूछते हैं, बतलाओ। इन्नी करीब, मुझे जब जिस अंदाज का, जिस मकसद के लिए पुकारोगे, इन्नी करीब, मैं तुम्हारे इंतहाई करीब। और करीब कैसे है? यकीन से है। अल्लाह है यहाँ, ईमान और यकीन हो, हाँ मेरी सुन रहा है, अर्श पर मुस्तवी है, कुर्सी पर बैठा है, मगर मेरे अल्फाज, मेरे जुमले अल्लाह को सुनाई दे रहे हैं। मैंने आपको बतलाया कि अगर सारी दुनिया मांगे तो उन मांगने वाले जो हर जुबान में मांग रहे हैं, दुनिया के कोने खुदरे में बैठे मांग रहे हैं, अल्लाह सबको दे रहा है, मुझे आपको नहीं देगा। इसलिए हमेशा यही कोशिश करें, अल्लाह की इस बात को पूरा करें, इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। ए नबी इनको बतलाओ, मेरा बंदा जब मुझे पुकारता है मैं इसकी पुकार को फौरी सुनता हूँ।
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक शख्स किसी इलाके में गया, उसको थोड़े से माल की ज़रूरत पड़ी, माल उसके पास था नहीं, किसी आदमी से माल मांगा। उसने कहा गवाह लाओ। उसने कहा मेरे पास गवाह कोई नहीं है, मैं तो मुसाफिर हूँ, मेरा रब पर बड़ा तवक्कल ईमान है, अल्लाह मेरा गवाह है, वही मेरा गारंटर है और वही मेरा गवाह है। दोनों नेक थे। कहा ठीक है, जा, अगर तू अल्लाह को गवाह बनाता है तो मैं अल्लाह को गवाह बना के तुझे ये 1000 दिरहम देता हूँ। फलां फलां दिन फलां फलां टाइम तय हो गया, फलां दिन फलां टाइम तय हुआ। वो शख्स आया कि मैं जाके उस आदमी को पैसे दूं, देखा कश्ती कोई नहीं है, बड़ा परेशान हुआ। उधर वो शख्स आया जिसने पैसे लेने थे कि चलो मैं जाता हूं, वो इस तरफ कश्ती से आना चाहता था, उसको ना मिली। इस आदमी के दिल में बात आई, अल्लाह मैंने तुझे गवाह बनाया था, तू मेरा गारंटर था, अब मेरे पास कोई ज़राए नहीं है उस आदमी तक पहुंचूं, और मुझे वो बंदा यहां नजर भी नहीं आ रहा। 1-2 माह जितना तय था मैंने वक्त पूरा कर लिया है। उसने एक लकड़ी उठाई, उसको दरमियान से खाली किया, 1000 दिरहम उसके अंदर रखे, एक रुका लिखा, फलां बिन फलां, फलां बिन फलां के नाम, ये तेरा कर्ज था मेरे ज़िम्मे, तेरी तरफ भेज रहा हूँ, वसूल कर ले, अल्लाह तेरे सुपुर्द, ये अब तू जाने तेरा काम जाने। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो शख्स उस तरफ आया कि मैं कश्ती से जाऊं, या कश्ती आएगी, वो बंदा पैसे लेके आएगा, ना कश्ती आई जाने के लिए, ना कश्ती में कोई बंदा नज़र आया। परेशान होकर अपने घर जाने लगा, दरिया में तैरती उसको लकड़ी नज़र आई, लकड़ी उठाई, चलो घर जाके जलाऊंगा। घर गया, जाके लकड़ी को चीरा, चीर के देखा उसके अंदर उसी ही के नाम ख़त मौजूद था। अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत हो तो अल्लाह ऐसे ही करते। अल्लाह हम सबको ऐसा तकवा अता फरमाए। कुछ अरसे के बाद वो शख्स फिर मुतमईना हुआ, पता नहीं उसको मिले कि ना मिले। उसने फिर कश्ती ली, कश्ती लेके उसके इलाके में गया, उसके पास पहुंचा, उसको कहा भाई ये 1000 दिरहम कुछ अर्सा पहले मैंने तुझसे लिए थे, तो अपनी अमानत वापस ले ले। उसने कहा तू मुझे अमानत वापस कर रहा है, तूने जो अमानत मुझे दी थी मुझे तो कुछ अर्सा पहले मिल गई है। उसने कहा वो कैसे मिल गई? उसने कहा तूने एक कागज़ में, एक लकड़ी में मेरे नाम ख़त लिखकर और दिरहम भेजकर भेजे नहीं। उसने कहा भेजे, मैंने समझा पता नहीं आपको मिले कि ना मिले, और मैं आपको कहूँ कि मैंने ऐसे भेजे हैं, आप कहें मुझे धोखा दे रहा है, मैं तो इसलिए आपको दे रहा हूँ। कहा नहीं, तूने मुझे भेजे थे, मुझे मिल गए। दोनों का तकवा देखिए आप, वो देने में तकवा, वो लेने में तकवा, दोनों का अल्लाह पर ईमान, यकीन और भरोसा। अल्लाह ने दोनों के ईमान और यकीन और भरोसे को ख़त्म नहीं होने दिया, चोट नहीं आने दी, दोनों कामयाब व कामरान लौटे। मेरे भाइयों, अल्लाह से जब ताल्लुक़ बनता है, अल्लाह अपना ताल्लुक़ मजबूत दिखाता है, हमारी तरफ से कमियां आती, हम ताल्लुक़ को तोड़ के बैठ जाते हैं। इसलिए कोशिश करें जब भी दुआ, हत्ता नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह से मांगने में इतनी तेज़ी करो, इतना कसरत से मांगो, इतना ताज्जुब वाला काम करो कि तुम्हारी जूती का तस्मा जो हकीर सा है वो भी अगर टूट गया है तो वो भी अल्लाह से सवाल किया करो, या अल्लाह मुझे असबाब दे, मेरी जूती का तस्मा टूट गया है, या अल्लाह मुझे असबाब दे, या अल्लाह मेरी औलाद, या अल्लाह मेरा माल, या अल्लाह मेरे माँ बाप। अल्लाह से कसरत से ऐसे दुआएं करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।